हाँ भाई लोगों, अब बताओ कैसी चल रही है क्लास? आवाज़ आ रही है क्या सबके पास? अब बताओ भाई। अनीता जी, हाँ जी, हाय हाय भाई, नाम भेजो। मैं वैसे तो मम्मी के नाम लोगों को जानता नहीं, पहचानता नहीं। नाम भेजो भाई अपने। अनुष्का, अनुष्का फ्रॉम क्लास। गौरव भाई तू भी आ, गौरव। क्लास 10th, अच्छा हाँ ठीक है भाई। तो हम तो पढ़ाने वाले हैं आज क्लास 8th का। 10th की तो क्लासें हुई नहीं हैं। वेरी गुड भाई। का 10th भी स्टार्ट करने वाले हैं, कोई बात नहीं। अपन चल रहे थे चैप्टर फर्स्ट पे, रियल नंबर, रैशनल नंबर, सॉरी। क्लास 8th का चैप्टर है रैशनल नंबर, और RS अग्रवाल का चैप्टर है, वो करने वाले थे अपन। हाँ जी, जान गया जान गया, बस जान गया। चिढ़ावा से है क्लास 10th में, हाँ जान गया भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 10th क्लास की वीडियोस अपन डालते रहते हैं, देखते रहना, बेनिफिट मिलेगा श्योर ही। ठीक है भाई लोगों, आज अपन करने वाले हैं रैशनल नंबर, और उसके अंदर फर्स्ट एफ का जो बचा था ना, फर्स्ट एफ का चैप्टर चल रहा था, जी का चल रहा था भाई। एक्सरसाइज जी की चल रही थी। आज तो गर्मी बहुत है भाई। उसके अंदर अपन ने 13 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसको कंप्लीट करने का अपन सोच के आए हैं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं अपन। ठीक है, ये 8th क्लास का आज कंप्लीट करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 3/5। यानी प्रोडक्ट गिवन है अपने को। क्या गिवन है भाई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कितना है प्रोडक्ट? 9 एंड 3/5। ये अपने को प्रोडक्ट गिवन है 9 एंड 3/5। किसका प्रोडक्ट है भाई? ये किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, उसमें से क्या गिवन है अपने को? इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन, टू नंबर, इसमें फ्रैक्शन लिखा रखा, कोई बात नहीं, एक ही बात है। उसमें से वन फ्रैक्शन यानी फर्स्ट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन कितना गिवन है अपने को? 9 3/7। ठीक है, और अपने को क्यों क्या पूछा भाई? सेकंड फ्रैक्शन। ठीक है भाई, सेकंड फ्रैक्शन पूछा है। अपन कैसे निकालेंगे? इनका प्रोडक्ट गिवन है, और प्रोडक्ट क्या होता है? फ्रैक्शन फर्स्ट इंटू फ्रैक्शन सेकंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यही होगा। अब फ्रैक्शन फर्स्ट गिवन है अपने 9 3/7। इसको उसमें चेंज कर देते हैं, मिक्स्ड में चेंज कर, मिक्स्ड में इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं उधर ही। ठीक है, कर दें, इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 9 5 जा 40, और 3 कितना हो गया? 43/5। और इधर 9 7 जा 63, और 3 66/7। ठीक है, तो अपने पास क्या है? फ्रैक्शन फर्स्ट कितनी है? 66/7। ये फ्रैक्शन फर्स्ट है, एंड फ्रैक्शन सेकंड अपने को फाइंड करनी है, और प्रोडक्ट है 43/5। ठीक है भाई लोगों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को फ्रैक्शन दे रखी है 9 3/5। ठीक है भाई, और 9 3/7 फर्स्ट फ्रैक्शन है, और दूसरी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन अपने लिख दी। ठीक है, और इधर कौन सी अपने का प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसको उधर भेज देते हैं। अपने को पहले से पता है, अपन ने सीखा है आज तक की चीज़ें। क्या सीखा है? कि जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में। क्या 66 से 43 कट हो रहा है? नहीं हो रहा भाई। क्या 5 से 7 कट हो रहा है? कुछ भी कट होता दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, क्योंकि 47 तो क्या एक प्राइम नंबर है, तो वैसे ही कट नहीं होगा। तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 43 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 4 जा 28, और 2 30, 301। ठीक है, और नीचे कितना आएगा? 6 5 जा 30, और 6 5 जा 30, यानी 330। ये आपकी क्या आ गई भाई? फ्रैक्शन सेकंड आ गई।
हाँ भाई, सबको समझ आया? कैसा है, सबको समझ आया भाई? और सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग गौरव भाई, गुड मॉर्निंग। थम्स अप करना भाई, समझ आ गया तो थम्स अप डालना। आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिफ्टीन क्वेश्चन। इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज। कोई स्कूल है और उसमें बॉयज कितने हैं? जितना भी नंबर उसका कितना है, 5/8। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का है 5/8 पार्ट, जो किसका है, बॉयज का है। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है, 240। गर्ल्स का अपने को फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दे रखा, नंबर दे रखा है। ठीक है, और कुछ दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जब बॉयज ऑफ स्कूल। ठीक है, चलो नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर फ्रैक्शन आपको नहीं गिवन हो, नहीं पता हो कितने फ्रैक्शन है, तो टोटल फ्रैक्शन कितना मान लेते हैं भाई, कितना मान लेते हैं भाई, 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया अपने पास, गर्ल्स भी आ गया और बॉयज भी आ गया। ठीक है, अपने को बॉयज का फ्रैक्शन गिवन है कितना, कितना गिवन है, 5/8 इज इक्वल टू 1। टोटल तो 1 होता है, तो गर्ल्स का कितना बचेगा भाई, 1 - 5/8। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 8 और 8 - 5, यानी कितना बनेगा गर्ल्स का, 3/8। यानी गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना भाई, 3/8 है। टोटल स्टूडेंट्स का x मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है, गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है, 3/8। और जो ये x का 3/8 है, यानी टोटल स्टूडेंट्स का x मानोगे तो कितना, x का जो 3/8 है वही कितना है, 240। जो टोटल स्टूडेंट, वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं, वापस समझते हैं क्वेश्चन को। बॉयज कितने दे रखे हैं अपने को, टोटल बॉयज 5/8 दे रखे हैं। किसके 5/8, टोटल स्टूडेंट्स के 5/8। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास, x, तो x का 5/8 हो गया। गर्ल्स 240, गर्ल्स का नंबर दे रखा है, फ्रैक्शन नहीं दे रखा, तो टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। ये फिर x मान लेते हैं यहाँ। गर्ल्स और बॉयज कितने हो गए, टोटल 1 हो गए। तो जो गर्ल्स का फ्रैक्शन बचेगा वो 1 - 5/8 बचेगा, यानी कि 3/8। ये किसका बचेगा, 3/8, x का। टोटल स्टूडेंट्स का ही तो 3/8 होगा, तो x का जो 3/8 है वो नंबर में कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। यहाँ पे x रखेंगे, 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 8 जा 24 और 8 8 जा 64, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने भाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 640। और अपने को नंबर ऑफ बॉयज पूछा है, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज के लिए क्या निकालेंगे, x इंटू 5/8 या 5/8 इंटू एक्स। और ये कितना है, 64 इंटू 5/8। और 8 से कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है तो कर देते हैं। 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40, यानी 400 क्या है, बॉयज हैं। अब वापस चेक करके भी तुम देख सकते हो, 400 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी थी, 240, टोटल कितने हुए, 640। क्वेश्चन को वापस से ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, आवाज़ तो क्लियर आ रही है भाई, सब बढ़िया, विजिबल ऑडिबल सब बढ़िया है ना। ठीक है भाई, अगले पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। कितना पढ़ लिया, रीडिंग पार्ट कितना है, 7/9।
अब 7/9 है, टोटल पेज नहीं पता कितने हैं, तो पूरे बुक के x पेज मान लो, x पेज का कितना पढ़ लिया उसने 7/9, तो फिर पढ़ा कितना नहीं, या फिर नोट रीड पार्ट, ठीक है, कितना हुआ x माइनस 7/9x बोल सकते हैं, क्योंकि टोटल बुक्स में x पेज है और 7/9x हमने पढ़ा नहीं है। एलसीएम लेते कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ये हुआ अपना 9x, ये है अपना 7x/9, तो कितना पार्ट बचा अपने पास 2x/9 पार्ट, ये नोट रीडिंग पार्ट है, ठीक है, नोट रीडिंग पार्ट। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये तो अपन ने अभी तक कहा इतना ही, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 पेजेस आर लेफ्ट, यानी कि इतना पढ़ने के बाद फ्रैक्शन में तो कितना पार्ट बचा है ये, लेकिन पेजेज में कितना पार्ट बचा है, कितना पार्ट बचा भाई 40 पेजेस बचे, कितने पेज बचे हैं 40, ठीक है भाई। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 को कहाँ भेज देंगे ऊपर, और 2 को भेज देंगे नीचे, 2 से 20 टाइम्स कट रहा है 40, और 2 9 जा कितने होते हैं 80, 18, यानी 180 इसका क्या आ गया टोटल पेजेज आ गए। टोटल पेजेज कितने भाई 180, जिसमें से 40 लेफ्ट थे, तो 40 अपन ने जहां लेफ्ट का फ्रैक्शन बचा है उसके आगे रखते हैं, यानी कि एक चीज तो अपन ने फ्रैक्शन में बचेगी और एक नंबर में बचेगी, उस दोनों को इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है भाई, ध्यान से समझते रहना, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, सिक्सटीन करा दिया, 17 पे पढ़ते हैं। रीता हैड ₹300, रीता के पास कितने 300, शी स्पेंट 1/3 ऑफ मनी ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर और स्टेशनरी। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, देख लेते हैं। रीता हैड 300 रुपीज, रीता हैड मनी कितने हैं भाई ₹300, यानी उसके पास कितने रुपए हैं टोटल भाई 300 रुपीज हैं। क्या किया उसने 1/3 ऑफ हर मनी, नोटबुक पे कितना खर्च कर दिया उसने 1/3, स्पेंड ऑन नोटबुक्स लिख देते हैं, नोटबुक्स पे कितना खर्च कर दिया 1/3, किसका 1/3 300 का, 300 का 1/3 कितने रुपीज खर्च कर दिया उसने 100, तो लेफ्ट कितने बचे भाई उसके पास 200, क्योंकि टोटल 300 थे, जिसमें से 100 किस पे खर्च कर दिया नोटबुक्स पे, तो कितने बचे 200 रुपीज। फिर क्या बोला है ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर, और बचे हुए का 1/4 जो 200 बचे हैं उसका 1/4 किस पे खर्च कर दिया है स्टेशनरी आइटम्स पे, तो स्पेंट ऑन स्टेशनरी आइटम्स। कितना 1/4 ऑफ रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है भाई 200, रिमाइंडर 200 है ना भाई 200, 4 से कट करेंगे 50, 4 5 जो 50 होते हैं, यानी 50 रुपीज़ किस पे खर्च कर दिए भाई स्टेशनरी पे, ड्राइंग बॉक्स वगैरह पेंसिल पेन कुछ ले आई होगी, ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या पूछा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, 200 देखो 300 थे, उसमें से 100 किस पे खर्च कर दिए भाई नोटबुक्स पे, 50 रुपीज़ किस पे खर्च कर दिए स्टेशनरी आइटम पे, तो बचे कितने 300 माइनस 100 प्लस 50, यानी अगर 300 में से मैं 100 प्लस 50 कितना 150 अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 150 रुपीज़, यानी कितने रुपए बच गए अभी उसके पास 150 रुपये बच गए भाई, 150 रुपये देगा, ठीक है 150 रुपये बच गए भाई। उतार लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, और बढ़िया सब। चलो कर दो इरेज, थम्स अप करना भाई। वेरी गुड भाई, ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 18 में, अमित अर्न्स ₹32,000 पर मंथ,
यानी अमित की अर्निंग कितनी है, ₹32,000। कोई बात नहीं भाई, समझ जाओगे इतना। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, यानी कितना खर्च कर दिया भाई, 1/4 स्पेंट ऑन फूड, यानी फूड पे कितना खर्च कर दिया, 1/4। तो 1/4 ऑफ 3000 ही करेगा, जितने उसके पास पैसे हों उसका ही तो करेगा 1/4। ठीक है, 4 से कट हो रहा है, 4 8 जा 32, यानी 8000 किस पे खर्च कर दी भाई, 8000 किस पे खर्च कर दिए, फूड पे। तो रिमेनिंग कितने बचे, 24। कितने बचे रिमेनिंग, 24,000। कितने रुपए बच गए भाई उसके पास, 24,000। ज़्यादा सुंदर लिख रहा हूँ ना मैं, 24,000 रुपीज़ बच गए। उसके बाद क्या करता है, 3/10 ऑफ द रिमाइंडर एज हाउस रेंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे कितना खर्च कर दिया, 1/10 या 3/10, 3/10 ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है, 24,000। अब बचे रिमाइंडर, यानी जितने बच गए उसका कितना करना है अपने को, 3/10 करना है। 10 से एक जीरो कट कर दो, और क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 24 3 कितने होते हैं, 72, और डबल जीरो लगा दो, यानी इतने रुपए 7,200 रुपीज़ किस पे खर्च कर दिए भाई, रेंट पे। अगर 7,200 रेंट पे खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास, कितने बचे भाई, 16,800 बच गए। क्या वापस ऐड करते हैं, 17 और 24, ये उसका क्या हो गया, रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग पोर्शन हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया। ठीक है भाई, 16,800। और क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। इस रिमाइंडर का 5/21 किस पे, एजुकेशन पे। तो स्पेंट ऑन एजुकेशन लिख देते हैं। कितना भाई, 5/21 किसका, रिमाइंडर का, रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग कितना है, 16,1800। ठीक है भाई, 16,800 रुपये। और 21 8 जा कितने होते हैं, 68 होते हैं, 00 8 5 जा 40, यानी 4, सही तो गया, 00, ठीक है, हाँ 40 का 10, यानी 4,000 किस पे खर्च कर दिए, किस पे खर्च कर दिया भाई, 4,000 एजुकेशन पे, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन, टावरा की शिक्षा दीक्षा खर्च कर दिया भाई। ठीक है, हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने बचे, किस में से खर्च किया था 4,000, 16,800 में से कितना खर्च करना है, 4,000। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, 12,800 रुपीज़। ये क्या बच गया भाई, रिमेनिंग। यही आपका आंसर है। देखो वापस से समझते हैं एक बार क्वेश्चन को। अमित की टोटल अर्निंग कितनी, 32,000। फूड पे स्पेंड कर दिया 1/4। अब 1/4 किसका आएगा, जो उसके पास जितना कमाया है वही तो तुम उड़ाओगे। तो इसने 32,000 कमाया है, उसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000। इसका मतलब 8,000 उसने भोजन पे खर्च कर दिया, फूड पे खर्च कर दिया। ठीक है, अब कितना बचा, 32 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दें अपन, इन दोनों में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा भाई, 24,000। ये उसका रिमाइंडर बच गया, यानी कि उसने 8,000 रुपये दे दिए। अब कितने बचे उसके पास, 24,000। ठीक है, 24,000 बचे। स्पेंट ऑन हाउस रेंट, फिर हाउस रेंट पे खर्च करिए कितने, 3/10 पार्ट, जो बचे हुए हैं उसका 3/10 निकालना है। तो 3/10 निकाला अपन ने, 0 से 0 कट गया, और 24 3 72 होता है, यानी कितना बचा, 7,200 रुपीज़ किस पे खर्च कर दी भाई उसने, हाउस रेंट पे खर्च कर दी। अब उसके पास कितने बचे, कैसे पता चलेगा, 24 में से 7,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब पता चलेगा कि 16,800 आए हैं उसके पास, रुपए बचे। ठीक है, अब रिमेनिंग जो हुए हैं उसका वापस से कितना, 5/21 पार्ट किस पे खर्च कर दिया भाई, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे खर्च कर दिया। कट करेंगे, 5/21 पार्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4,000, यानी कि 4,000 किस पे खर्च कर दिए, बच्चों की एजुकेशन पे। अब कितना पार्ट बचा उसके पास, अब बचा 16,1800, जो बचे हुए थे उसमें से 4,000 खर्च कर दिए, तो 12,800 रुपीज़ उसके पास अब भी लेफ्ट है, यानी उसकी सेविंग मान सकते हैं या फिर अभी उसके पास बचे हुए हैं, और बाकी खर्चा कर लेगा, उड़ा लेगा भाई। गौरव स्क्रीनशॉट ले ले भाई। और कौन कौन पढ़ रहा भाई, थम्स अप करेंगे, नाम डालेंगे अपना, कौन कौन पढ़ रहा भाई। और
चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। लेट के मत पढ़ो भाई, तू, तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को। सबका बढ़िया चल रहा है क्या? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, बढ़ते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। ओके।